क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग स्टार्ट किए हैं उसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट एक्सरसाइज, और हम अभी सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज को ही डील कर रहे हैं। अगर आप लोगों का डिमांड है आप कमेंट सेक्शन में हमको कह सकते हो किसी बुक से कौन नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए, या आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले करके उसमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। इस तरीके से आपका जो डिमांड होगा उस पर हमको टाइम मिलेगा, हम क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन मेरा एक सीरीज है कि हम एनसीईआरटी सारा क्वेश्चन डील करना चाह रहे हैं। उसमें आज पहुंच चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, और ये क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को हम इस फिगर में ड्रॉ कर दिए। क्वेश्चन कह रहा है क्यू एक पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 and 1, 0 1, और दो पॉइंट P और R है। तो P का कोऑर्डिनेट दिया 5, -3, R का कोऑर्डिनेट दिया x, 6। हम इस चीज को उस कार्टेशियन प्लेन में उस फिगर में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन कह रहा है कि Q जो है P से और R से सेम डिस्टेंस पे। आई थिंक यही क्वेश्चन कह रहा है Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट P एंड R। तो Q जो पॉइंट है बराबर दूरी पर है P और R से। तो पहला क्वेश्चन है कि x का वैल्यू बताइए, दूसरा क्वेश्चन है कि PQ का लेंथ बताइए। आई थिंक नॉट PQ, QR एंड PR। PR बताइए और QR का लेंथ बताइए। और इस क्वेश्चन में एक चीज दे दिया है कि गिवन दे दिया है PQ और QR दोनों सेम है। कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में क्या है Q इक्विडिस्टेंट है P से और R से। इसका मतलब Q का दूरी P से और Q का दूरी R से, दोनों तरफ से डिस्टेंस सेम है। हम इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। हम लिख दिए क्वेश्चन PQ इज इक्वल टू QR। अब क्या करेंगे? PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, QR के डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, इक्वल करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम 8 नंबर में देख चुके हैं। अब PQ के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है याद करिए, x2 - x1 मीन्स 0 - 5। ये x है, ये x है, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y से y माइनस करना है। तो 1 ये y है, y2 है, उससे ये माइनस करना है, तो इसका माइनस, फिर इसका अपना वैल्यू -3 है। फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1, y1 की वैल्यू क्या है -3, इसीलिए यहाँ पे दो ब्रैकेट का यूज करना पड़ा, इसका स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या होगा रूट। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर PQ। नाउ QR के लिए सेम काम करेंगे, x2 - x1 मींस x - 0। आपको हम बता चुके हैं x2 - x1 का स्क्वायर करिए या x1 - x2 करिए, उसका स्क्वायर दोनों का वैल्यू सेम आएगा, इसीलिए कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं। हम कभी कभी 1 - 6 भी लिख सकते हैं, 6 - 1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगा, क्योंकि वहां पर स्क्वायर लगा हुआ है। जब ऐसा रहता 6 - 1 तो ये तो 5 आएगा, लेकिन 1 - 6 -5 आएगा, तो ऐसे में तो आंसर चेंज कर जाएगा, दोनों ही सही नहीं होगा। लेकिन इस पे स्क्वायर है, इसका वैल्यू स्क्वायर आएगा 25 हो जाएगा। 1 - 6 का स्क्वायर है मीन्स 1 - 6 का मतलब -5, -5 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो 6 - 1 करेंगे तो भी 25, 1 - 6 करेंगे तो भी 25 ही आएगा। ऐसे कंडीशन में जब स्क्वायर है तब ये बात हम कह रहे हैं कि आप 1 - 6 करिए, 6 - 1 करिए, या x2 - x1 करिए या x1 - x2 करिए, एक ही बात होगा। नो, इस पूरे पर क्या हो जाएगा रूट, दोनों तरफ का रूट कैंसिल। यहाँ क्या बचा 0 - 5 -5 का स्क्वायर 25 प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। और इसका रूट कैंसिल कर चुके हैं, दोनों तरफ का रूट, ये भी होल ओवर पूरे पर रूट है, इधर पूरे पर रूट है, रूट कैंसिल। नेक्स्ट x - 0 x, इधर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25। ये 25 इधर भेज दिए, 25 - 25 0 कैंसिल, इसको यहीं से कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ क्या बचा, x स्क्वायर का वैल्यू ओनली 16, x का वैल्यू क्या 16 का रूट चढ़ा दीजिए। 16 का ऐसे रूट चढ़ाइएगा, इसका रूट 2 आएगा,
+4 एंड -4. इट मीन्स देयरफॉर x का वैल्यू +4 भी हो सकता है एंड x का वैल्यू -4 भी हो सकता है. इसका मतलब r का जो पोजीशन होगा, r कहाँ हो सकता है, जैसे इसको हम लोकेट करें, मान लीजिए लोकेट करें, ये एडिशनल चीज हम आपको सिखा दें. ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट हम x निकाला था, x निकल चुका है, x का वैल्यू +4 या फिर -4. हम कुछ एडिशनल पार्ट आपको यहाँ बता रहे हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन का मीनिंग. p पहले लोकेट करते हैं, p कहाँ है, p 5 पर -3, x 5 है, उस पर y -3. अगर ये डेटा बुक के हिसाब से एकदम सही दिया है तो फिर हम लोगों का फिगर सही पड़ेगा. ये 5 पर -3. नेक्स्ट क्या कह रहा है, 0 पे 1 क्यू पॉइंट, ये पॉइंट p है. 0 पे 1 x0 कहाँ होगा, इधर गया तो पॉजिटिव, इधर गया तो नेगेटिव, यही रहेगा तो 0. तो 0 पे 1 y1 है, ऊपर चले गए, ये पॉइंट हो गया 0 पे 1. दिस पॉइंट इज q. नाउ अनदर पॉइंट इज r x 6. x 4 लेंगे, अगर x 4 लेंगे तो 4 पर 6, ये 4 ले लिए, 4 पर 6 यहां आ रहा है. और एक बार x ले लेते हैं, एक बार x ले लेते हैं -4, तो x ले लिए -4, -4 पर 6, -4 पर 6, सॉरी -4 पर 6, x -4 6. ये r पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 4,6. अगर एक बार x लेंगे -4 तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -4 यहाँ, -4 पर 6, -4 पर 6, ये r. तो r ऐसा भी हो सकता है, r ऐसा भी हो सकता है, मतलब r दो जगह हो सकता है. अब एक बात, इसका कोऑर्डिनेट कितना है x0 y1, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x है 5, y है -3. तो ये जो लेंथ है यहां से और ये जो यहां से लेंथ है, इसके हिसाब से आप बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू आर और पी क्यू सेम है, क्यू आर और पी क्यू सेम. तो आप आराम से पी क्यू का वैल्यू और क्यू आर का वैल्यू निकाल के देख सकते हो, डिस्टेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इस डेटा से आप देखोगे आंसर सेम आएगा. और इससे भी अगर देखोगे, इस वाले से इसका लेंथ अगर निकालोगे तो इसका लेंथ और इसका लेंथ मीन्स पी क्यू और क्यू आर का लेंथ इस ये वैल्यू रख के अगर निकालोगे तो भी सही आएगा, ये वैल्यू रख कर निकालोगे तो भी सही आएगा. दोनों ही केस में पी क्यू से क्यू आर का वैल्यू सेम आने वाला है. तो इस तरह का दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये हम आपको डायग्राम से बताना चाहते हैं. अब सेकंड पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे. सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वो थोड़ा बस माइंड ओपन करने के लिए चीज था, एक्स्ट्रा नॉलेज. सेकंड पार्ट आता है पी आर निकालने बोल रहे. पी आर ये पॉइंट, आप सोचो उस हिसाब से तो हम इमेजिन करके जो डायग्राम बनाए थे वो डायग्राम तो ये वाला हो गया सही, ऐसा वाला डायग्राम. लेकिन एक डायग्राम ऐसा भी सकता, स्ट्रेट लाइन हो सकता था, मतलब ये क्यू का पोजीशन इस पी आर लाइन के बाहर भी सकता था और पी आर लाइन के अंदर भी सकता था, पी आर लाइन के ऊपर भी सकता था. अब पी आर का वैल्यू निकाल रहे, पी आर का वैल्यू निकाल रहे. पी आर क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. तो x2 माइनस x1 मीन्स x माइनस 5, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर. अब एक बात बड़ा ध्यान से आप समझिए कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट में क्या हो गया, ये यहां पर क्या चीज होगी. अब x का वैल्यू आप क्या लीजिएगा, x का वैल्यू अगर आप लेते हो +4 तो आंसर कुछ और आएगा, x का वैल्यू लेते हो आप -4 तो आंसर कुछ और आएगा. इन दोनों ही में से आंसर अगर हम चेक करना चाहें, क्या दोनों का ये वैल्यू लेंथ सेम है, हम वर्बली से चेक कर सकते हैं. 4 - 0 4 का स्क्वायर 16, 6 - 1 5 का स्क्वायर 25, 16 + 25, 16 + 24 इज 40, 41 आंसर आ रहा है. ऐसे देख ले तो 5 - 0 5 का स्क्वायर 25,
-3 -1 -4 -4 का 16 सही आ रहा है। ये भी √41 आ रहा है, ये भी √41 आ रहा है, मतलब ये डिस्टेंस सेम। अब ये डिस्टेंस देखते हैं, -4 -0 -4 का स्क्वायर 16, 6 -1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 16 41, ये भी डिस्टेंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये √41, ये √41, ये √41, मतलब तीनों डिस्टेंस सेम है, मतलब r का वैल्यू ये भी हो सकता है, r का वैल्यू ये भी हो सकता है, मतलब x का वैल्यू ये भी हो सकता है, x का वैल्यू ये भी हो सकता है। तो फिर PR का दो डिस्टेंस निकलेगा, PR का ये डिस्टेंस भी हो सकता है और PR का ये डिस्टेंस भी हो सकता है। एक बार आपको +4 रख के निकालना पड़ेगा, एक बार -4 रख के निकालना पड़ेगा। जनरली अगर बात करें तो आपके बुक में सिर्फ +4 लिख के छोड़ देगा, क्लास 10 स्टैंडर्ड में प्लस लेके छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस लीजिए चाहे नहीं लीजिए, कोई आपको क्वेश्चन करने नहीं जाएगा। लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि +4 से भी निकलेगा, -4 से भी निकलेगा। अगर +4 से निकालते हैं तो PR का डिस्टेंस क्या आने वाला है, 4 - 5 का स्क्वायर, जो कि आपने आई थिंक आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में ही आंसर दिया होना चाहिए। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 6 + 9 9 का स्क्वायर 9। यहां देख लें 4 - 5 इज -1, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। ये आंसर कितना आ रहा है 90, √90। √90 क्या लिख सकते हैं, √90 लिख सकते हैं 9 × 10। अब 9 का तो रूट निकलेगा, 10 का रूट नहीं निकलेगा, 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 3√2 √10। आंसर मैच कर लीजिएगा, आई थिंक यही आंसर आपके बुक में होना चाहिए। और अगर मान लीजिए यहाँ हम क्या लिए, इफ x = 4, दूसरा निकालते हैं, इफ x = -4, अगर x का -4 लेते हैं तो फिर PR का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा x - 5 मीन्स -4 -5 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का रूट, -4 - 5 -4 - 5 -9 -9 का स्क्वायर 81, 6 - 3 ये +3 हो जाएगा, 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 81 × 2, 81 दो टाइम्स है, 81 का रूट तो निकल जाएगा, 81 का रूट आ जाएगा 9√2। PR का वैल्यू हो गया 9√2। एक बार चेक कर लेते हैं, इसके हिसाब से दोनों को सम करके PR आ रहा है √41 प्लस √41, √41 √41 2√41, 2√41 का मतलब हो जाएगा 4 × 41, तो ये हो गया 164, 164 को ले सकते हैं 82, 81 × 4 नहीं 81 × 2, 162 आना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर। दो में से एक आंसर यहां पर आ रहा है, माइनस वाले का तो चांस लेकर के कम ही लग रहा है, आपको बुक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इनफैक्ट ऐसे हम चेक कर दिए हैं, -4 -5 -9 का स्क्वायर 81, 6 -3 + 3 81, सही है। और x का अगर 4 रखते हैं तो दिस इज 4 - 5, 4 - 5 इज -1, -1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस हो यहाँ मिस्टेक हुआ ना, जहाँ 90 कैसे हो गया, ठीक है सही आंसर इसका 81 + 1 इज 82। का रूट निकालने का चांस कोई तरीका नहीं निकल पाएगा,
4 से। क्या इसको हम कोई ऐसा नंबर में तोड़ सकते हैं, 2 नंबर में? अगर 2 से हम करते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 × 41, तो नहीं निकल पाएगा, कोई चांस नहीं है। तो ये √82 ही रहेगी। एक बार आंसर मैच करवा लेते हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया, एक बार आंसर चेक कर लिया जाए। हाँ, ये चीज़ तो लिखा है कि सही बुक में दिया आंसर, एनसीईआरटी थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, लेकिन एक्स का वैल्यू 2 वैल्यू दिया है, ये सही है। दूसरा, पी आर का डिस्टेंस भी 2 दिया है, पी आर का डिस्टेंस √82 भी दे दिया है और 9√2 भी दिया है, सही है। चलिए, सही आंसर दिया। नेक्स्ट लास्ट टेस्ट करते हैं, कैलकुलेशन। लास्ट कैलकुलेशन एक चीज़ बोल रहा है, वो क्यू आर आई थिंक हम समझते हैं, निकाल लोगे, फिर भी हम यहाँ पे छोटे से में एडजस्ट करते हैं क्यू आर को। क्यू आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यू आर के लिए एक्स का वैल्यू +4 लीजिए, -4 लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। क्यू आर के लिए आप चाहे +4 लो चाहे -4 लो। जैसे यहां देखते हैं, क्यू आर निकालना है तो 4 - 0, 4 - 0 इज 4, 4 का स्क्वायर, या -4 - 0 इज -4, तो -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर दोनों सेम आएगा, इसीलिए यहाँ दोनों ही केस से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और ये क्या हो जाएगा? 6 - 1 और इसका रूट 4 का स्क्वायर 16, 6 - 5, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को सम कर दीजिए, √41। हम यहाँ पर x का वैल्यू 4 लेके बनाए हैं, आप x का वैल्यू -4 लेके बनाइए तो भी देखिएगा आंसर सेम ही आने वाला है। तो आंसर क्या क्या हो गया? एक आंसर हम लोग का यहाँ हुआ, एक आंसर यहाँ हुआ, एक आंसर यहाँ है, और मेन आंसर जो x का निकालना था वो यहाँ दोनों निकाला। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन चुका है। आप देखिए, अपने से प्रैक्टिस करिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी टाइप उसी कैटेगरी का है जो एग्जाम में पूछता है।